નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત કરું છું। અંતે બેઈમાનોની હાર થઈ। ઈમાનદાર આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલને જામીન મળી ગયા અને જે રીતે અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાંથી મુક્ત થયા છે અને સૌપ્રથમ અરવિંદ કેજરીવાલે જે કામ કર્યું છે, જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી સીધા જ પહોંચ્યા છે હનુમાનજીના મંદિરે। ત્યારે હનુમાનજીના મંદિરે પહોંચતાની સાથે જ એક ઓટો રિક્ષાવાળાએ જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર આક્ષેપો લગાવ્યા છે। સૌપ્રથમ દોસ્તો આપણે એ વિડીયોને સાંભળવો છે, કારણ કે દિલ્હીની સમગ્ર જનતા જાણે છે કે જે રીતે અરવિંદ કેજરીવાલ ઉપર ખોટા કેસો કરી અને અરવિંદ કેજરીવાલને ફસાવવામાં આવ્યા હતા, આજે જે રીતે અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાંથી મુક્ત થયા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના પગ નીચેથી જમીન ખસકી ગઈ છે। એમને આશા નહોતી કે અરવિંદ કેજરીવાલ જલ્દીથી છૂટા થઈ જશે। એક પછી એક હથકંડાઓ અરવિંદ કેજરીવાલ ઉપર ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ અજમાવતા રહ્યા, પરંતુ અંતે પણ આજે ઈમાનદાર આમ આદમી પાર્ટીના નેતા અરવિંદ કેજરીવાલની જીત થઈ છે, જે સમગ્ર દિલ્હીની જનતાની અંદર ખૂબ ખુશીનો માહોલ છે। ત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલ જે રીતે જેલમાંથી મુક્ત થયા પછી સીધા જ હનુમાનજીના મંદિરે પહોંચ્યા છે, ત્યારે એક ઓટો રિક્ષા ડ્રાઈવરે ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશે શું કહ્યું છે, સૌપ્રથમ दोस्तों આપણે એ વિડિયો ઉપર એક નજર નાખીએ। विपक्ष को दबाने की बात कर रहे हैं या तो फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही काम है, दूसरा काम इन लोगों का नहीं। सबूत हो गए कि क्या होगा कि 17 महीने तक एक व्यक्ति को जेल में रख रहे हो। ये जमानत क्यों दी जाती है जब कोई तथ्य नहीं मिले? 6 महीने से उनको अंदर रखा। बजरंग बली के भक्त हैं, शनिदेव के भक्त हैं, इसलिए वो यहाँ पर वैसे भी आते ही रहते हैं। और ये राष्ट्रपति के पास गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए कि दिल्ली के अंदर जो है ना राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उसके दूसरे दिन खबर आगे गई इनको जमानतों के करे, तो इनको डूब बनना चाहिए। वैसे ही जब बीजेपी जानबूझ के अरविंद केजरीवाल को बाहर की है ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचे। जज ने भी कहा ये टिप्पणी की इस पे कि ऐसी क्या जल्दबाजी थी सीबीआई को। प्रधानमंत्री थोड़ी ना ये प्रचारक है, वायरल हो रही वो है। दिखे नहीं है, ये गए वहाँ पे, उन्होंने तो नहीं बुलाया होगा, ये गए होंगे। मानत हर एक का जमहूरी हक है। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के अलग अलग चुनाव लड़ने से वहाँ पर कांग्रेस को नुकसान होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 में हूँ प्रभात। इस वक्त मैं हनुमान मंदिर पर हूँ, राजीव चौक पर, कनॉट प्लेस में। यहाँ पर देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल अभी पूजा अर्चना करके, और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी पत्नी है मनीष सिसोदिया हैं, इस कार से जा रहे हैं और पूजा अर्चना करने यहाँ पर आए थे। जमानत मिलने के बाद पहली बार हनुमान यहाँ पर मंदिर आए हुए थे। यहाँ पर संजय जी भी जा रहे हैं और तमाम लोग यहाँ पर कार्यकर्ता भी हैं जो लगातार जो है यहाँ पर दिख रहे हैं। जमानत के बाद आम आदमी पार्टी के जो मुखिया अरविंद केजरीवाल, सीएम केजरीवाल की जमानत के बाद पहली बार इस तरीके का आप देख रहे हैं कि दिल्ली में पूजा अर्चना के बाद यहाँ पर लोग जो यहाँ पर हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। अभी केजरीवाल जी हनुमान मंदिर आए थे, जमानत मिल चुकी है उन्हें, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम? सबसे पहली बात तो दिल्ली वासियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सच्चाई की जीत हुई है और झूठ का मुंह काला हुआ है। जो ये नरेंद्र मोदी जी ईडी और सीबीआई को लेके जो कार्य कर रहे हैं, मेरे ख्याल से देश के अंदर इस तरह का पहले कभी 70 सालों में कभी नहीं हुआ है। ये एक तानाशाही का सरकार है जो चला रही है नरेंद्र मोदी जी और उनके सिपह सालार जो चला रहे हैं। देश के अंदर दो चीज़ें हैं, यहाँ पे या तो अपोजिशन को दबाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष को दबाने की बात कर रहे हैं, या तो फिर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, यही काम है, दूसरा काम इन लोगों का नहीं है। दूसरी चीज़ है कि अरविंद केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं आप, तो इनकी बात ये करूँगा कि इन्होंने ना कुछ किया है, ना ही मेरे ख्याल से आगे भविष्य में कुछ करेंगे। जो ईडी और सीबीआई के द्वारा इन्हें झूठे केसों में फंसाया गया, जेल में रहते भी सीबीआई ने इनको अरेस्ट किया और उनके लिए इन पे केस दर्ज किया है। तो इन लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए, बीजेपी के लोगों को, नरेंद्र मोदी जी को, कि इस तरह जो है तानाशाही से सरकार नहीं चलती है कि किसी को भी कोई भी अगर अपनी बात रखे तो उसको जेल में डाला जाए। तो इन लोगों को ऐसा ना हुआ कि जैसी करनी और वैसी भरनी, कि आज के डेट में इनकी सरकार है तो ये जो मर्जी चाहे वो कर लें, कल उनकी भी सरकार आएगी, जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी सरकार आएगी। ऐसा तो नहीं है कि भाई इन्हीं की सरकार लाइफ टाइम तक रहेगी। तो जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। ये तो जेल से आ भी रहे हैं क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं, तो वो मेरे ख्याल से जब इनका नंबर आएगा ना तो ये जेल से भी बाहर नहीं आएंगे। लेकिन अभी शराब घोटाला में कुछ ऐसा सजा माफ नहीं हुई उन्हें, सजा अभी ट्रायल कोर्ट में अभी मामला चलेगा। भैया एक बार बताइए, जमानत क्यों दी जाती है जब कोई तथ्य नहीं मिले? 6 महीने से उनको अंदर रखा है, 4 महीने से किसी को, सत्येंद्र जैन जी को इतने दिन से अंदर रखा हुआ है और सब धीरे धीरे अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो कोर्ट कुछ तो देख रही है, सीबीआई को फटकार क्यों लग रही है, ईडी को फटकार क्यों लग रही है? जब उनके पास कोई तथ्य नहीं है
एक रुपए की बरामद नहीं है, तो क्या मतलब है इसका? तो यहाँ पे जो पहले दिल्ली में माहौल था, ऑटो चालक या आप भी ऑटो चालक ही हैं, समर्थन करते थे दिल्ली के सरकार को, अरविंद केजरीवाल को, क्या उससे उतना ही बना हुआ है, उससे ज़्यादा अब पॉपुलर होंगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल? देखिए, हमारे लिए कल भी वो अच्छे थे, आज भी अच्छे हैं, क्योंकि हमारे को उन्होंने हर तरह से सपोर्ट किया और आज भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में चले जाइए, जो चीज़ कभी लाइफ में फ्री नहीं हुई थी, आज के डेट में वो फ्री हुई है। ठीक है ना, ये लॉलीपॉप नहीं दे रहे हैं, ये काम करके दिखा रहे हैं। मेरा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूल के अंदर, मैं उस स्कूल की तारीफ नहीं करूंगा और शिक्षा मंत्री की तारीफ नहीं करूंगा, अरविंद केजरीवाल की तारीफ नहीं करूंगा, जो सत्यता है उस पर जाऊंगा मैं। आज के डेट में स्कूल के अंदर ऐसी एजुकेशन है कि प्राइवेट स्कूल में भी एजुकेशन मेरे ख्याल से कम है, वो पैसों के लिए काम करते हैं, ये लोग फ्री में काम कर रहे हैं। इवन पैसा देने के बजाय पैसा बच्चों का आ रहा है, ट्यूशन फीस जो बच्चों का आ रहे हैं, हमारे मेरे बच्चे के 2500 रुपये आए, 2 बार 2500 है, बेटी के 1400 रुपये आए, तो ये दे रहे हैं, ले नहीं रहे, और अच्छे से अच्छा हॉस्पिटलों का इलाज दे रहे हैं, बेहतरीन इलाज दे रहे हैं। और मेरे ख्याल से यूपी में, बिहार से, ना जाने कहाँ से आके दिल्ली के हॉस्पिटलों में इलाज ले रहे हैं लोग, तो कुछ अच्छा है, तभी तो लोग दूर से आ रहे हैं। कह रही है ये सब घोटालेबाजी लोग हैं, चोर हैं। भाई ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब इनके पास तो कुछ है नहीं बदनाम करने के लिए, और ऐसे राज्यों को बदनाम कर रहे हैं जहाँ पे तरक्की याफ्ता है, यानी कि हर तरह से लोगों को बेनिफिट मिल रही है केजरीवाल जी से। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री, हम जानते हैं, हम वोटर हैं दिल्ली के, हमारे लिए क्या करते हैं, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बसें फ्री है, राशन हमारे को कई तरह के फ्री मिल रही है, और कई चीजें हैं। जो राशन फ्री दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, तमाम चीजें अभी जीत रहे हैं। गारंटी हर चीज की दी, नौकरी की 2 करोड़ नौकरी की गारंटी दी थी उन्होंने, ना जाने और कैसे एजुकेशन पे गारंटी दी थी, और हॉस्पिटल खोलने की गारंटी दी थी, एम्स खुलवाने के लिए हर स्टेट में कितने खुले। कैमरा लेके आप भी घूमते होंगे मेरे ख्याल से, कहीं तो मुझे तो नजर नहीं आया। अभी हरियाणा चुनाव भी है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की साजिश है, बीजेपी जानबूझ के अरविंद केजरीवाल को बाहर की है ताकि कांग्रेस को नुकसान पहुंचे। ऐसा है जी, कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ठीक है, गठबंधन में ये लोग, इंडिया गठबंधन में है, ठीक है, अगर वहां नहीं भी है तो भी इनको पता है कि हमें क्या करना है। इनकी अपनी सहमति है, दोनों पार्टियों की, तीनों पार्टियों, चारों पार्टियों की, या 28 पार्टियां हैं, दोनों की सबकी सहमति है कि किस तरह हमें लड़ना है, चुनाव लड़ना। इनके कहने से चुनाव नहीं लड़ना। अब ये तो हो गई टुंटो की सरकार, दो लोग हैं इनके, ठीक है, नीतीश जी और क्या कहते हैं उनके साथ जो है नायडू जी, अगर ये निकल जाएंगे तो इनकी सरकार तो वैसे गिर जानी है। तो अपनी सरकार की बात करें, नहीं दूसरी सरकार की बात। तो अभी एक दिन पहले ये जितने भी बीजेपी के जो नेता थे, कुछ नेता थे जो मेरे ख्याल से परसों की बात है, मैं अगर गलत नहीं तो परसों की बात है, ये राष्ट्रपति के पास गए थे ज्ञापन सौंपने के लिए कि दिल्ली के अंदर जो है ना राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। उसके दूसरे दिन खबर आ गई कि इनको जमानत हो गई, कल परसों वो गए थे, कल जमानत की खबर आ गई। तो इनको डूब बनना चाहिए वैसे ही। जब कोर्ट इस चीज़ के लिए क्या कहते हैं कि इनको जो है जमानत दी रही, कुछ ऐसी चीज़ नहीं आ रही है, सीबीआई और ईडी पे फटकार लगाया जा रहा है, कोर्ट दे रहा, तो कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं है। तो हरियाणा चुनाव में किसका नुकसान होगा, बीजेपी का या कांग्रेस? बिल्कुल 101%। जब केंद्र में जब नरेंद्र मोदी का नुकसान हुआ तो हरियाणा में इनको फिर नुकसान होगा, और ये हारेंगे, 100% हारेंगे। कैसे है? आम आदमी पार्टी अलग काम ही नहीं किया, सिर्फ 2 ही काम है इनका, हिंदू मुस्लिम और विपक्ष को दबाना, बस, और कोई काम नहीं है इनका। कोई काम गिनवा दे। मैं बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के नेताओं से, प्रवक्ताओं से पूछता हूँ कि कोई ऐसा काम गिनवा दे जो लोगों के हित में किया हो। अभी देख रहे हैं तोड़-फोड़ हर जगह तोड़-फोड़, गरीबों को मकान छीनना। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर और अभी हरियाणा में आज से चुनावी रैली का संघनाद कर दिया है। ये तो मेरी बात सुनो, ये प्रचारक हैं, ये मुख्य प्रधानमंत्री थोड़ी ना, ये प्रचारक हैं, ये प्रचार करते हैं अपनी पार्टी का, और कुछ नहीं है। जबकि राहुल गांधी कहा जाता है, राहुल गांधी जो है भारत विरोधी बयान देते रहते हैं बाहर जाके। मेरी बात सुनो, एक आदमी जाके पाकिस्तान के अंदर बिरयानी खा के आते हैं, उसको भारत विरोधी नहीं कहा जाएगा। अगर कोई बात ऐसी जो सच्ची बात कही जाती है वो भारत विरोधी होगी, यानी कि जो सच कहने वाला है उसका मुंह काला है, जो झूठे का बोलने वाला है तो ये झूठे हैं, इनका सच, ये सच है। अभी चंद्रचूड़ जो हैं चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मोदी के साथ दिखे हैं फोटो में, एक फोटो वायरल हो रही है। वो दिखे नहीं है, ये गए हैं वहाँ पे, उन्होंने तो नहीं बुलाया होगा, ये गए होंगे। नहीं, ये गए होंगे, मोदी जी को बुलाया गया था गणेश पूजा में। नहीं, उन्होंने नहीं बुलाया, ये गए हैं, ये सिस्टम बनाया है इन लोगों ने इस तरह के, वो गए हुए, वो तो कभी नहीं गए। चंद्रचूड़ बड़े हैं या ये बड़े हैं? प्रधानमंत्री अपनी अपनी जगह बड़े हैं ना, तो ये क्यों गए? इससे पहले तो नहीं गए थे, इससे पहले भी तो हुए थे, इससे पहले क्यों नहीं गए? ये बिरयानी खाने के लिए वहाँ चले जाते, चंद्रचूड़ के पास जो है ना वो पूजा करने के लिए नहीं गए। जब गणेश चतुर्थी में पिछले साल भी हुआ था, हर साल होता है, तो पहले क्यों नहीं गए? 10 साल से सरकार है। तो अभी क्या लग रहा है, क्यों गए? ऐसा है, उनको ये अपने अंडर में करना चाहते हैं, जो इनके खिलाफ जो सारी चीज़ें हैं वो सोच रहे हैं कि हमारे पक्ष में ये करें, लेकिन ऐसा है नहीं। सच्चा आदमी होगा
वो हर तरह सच के सामने रहेगा और सच बात बोलेगा। चलिए, ये लोग झूठे हैं, झूठ इनकी नस नस में बसा हुआ है और इसी वजह से इनकी सरकार टुंटो की सरकार है। मैं इस चीज़ को कहूँगा, मैं अपनी मेरी राय है, टुंटो की सरकार है और कभी भी ये चले जाएंगे, इनको कुछ पता नहीं होगा। मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल पूजा अर्चना करके मंदिर से गए हैं, क्या कहना चाहेंगे जमानत से छूट करके आए हुए? देखिए सर, ऐसा है कि ये तो मेरी पर्सनल राय है, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी पब्लिक के बिहाफ में बोल रहा हूँ, लेकिन जो पाप करेगा उसे भुगतना तो पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अगर आप ये पब्लिक को ये भी दिख रहा है कि आप शराब की बोतलें बांट रहे हो जो कि सेहत खराब करने के लिए है, अगर आप एजुकेशन बांटते, कुछ और बांटते तो उसमें आपको फ़ायदा भी होता। ठीक है, आप शराब घोटाला कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट कोई बेवकूफ़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बिना बीजेपी के मतलब उसमें चलता है, पक्ष में चलता है, और ना ही कांग्रेस के पक्ष में चलता है, ना आप आदमी के पक्ष में चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देखा होगा तभी उनको इतने दिन जेल में रखा होगा। ठीक है, उन्होंने कितने टाइम अपनी जमानत आज का मतलब देते रहे, लेकिन वो खारिज होती रही, यानी कुछ ना कुछ तो उसमें था। अब एक पॉइंट पर आकर तो किसी मर्डरर जो होता है उसको भी जमानत मिल जाती है जो उनको मिल चुकी है। अब आप ऐसे दसों पुण्य काम करते रहो, अपनी इमेज कितना भी सुधारते रहो, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होना। जो डैमेज हो चुका है वो हो चुका है। आप क्या कहेंगे? सेम यही है। केजरीवाल जी कैसे लगते हैं? नहीं, पहले उन्होंने शुरू में शायद कुछ काम किया होगा, लेकिन अभी जिस तरह से चल रहा है वैसा कहीं नहीं लग रहा कि वो कुछ अच्छे की तरफ कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरह से ही करेंगे तो ऑब्वियसली आप ये सत्ता में नहीं रहेंगे आफ्टर सम जो टाइम। भगत सिंह का नाम लेते हैं, वो भगत सिंह कहाँ और ये कहाँ, अपना भगत सिंह का नाम खराब ना करें कम से कम, कि मैं भगत सिंह, मैं मतलब वो भगत सिंह का नाम खराब ना करें। उन्होंने देश के लिए जान दी, उन्होंने शराब नहीं बांटी भगत सिंह ने। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? जमानत તો આ સચ્ચાઈ છે। જે રીતે અરવિંદ કેજરીવાલને ખોટા કેસોમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી ફસાવતી રહી, ત્યારે સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ પણ કહ્યું છે કે જો આ લોકોને આ કાવતરું કરવું હતું તો આજથી 22 મહિના પહેલા શા માટે ન કર્યું? અરવિંદ કેજરીવાલ ઉપર એક્શન લેવી હતી, ઈડી સીડીની રેડો પડાવી હતી, તો 22 મહિના પહેલા ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર ક્યાં ગઈ હતી? પણ અત્યારે અરવિંદ કેજરીવાલને જે રીતે ફસાવ્યા છે એ તદ્દન ખોટા છે, પાયાવિહોણા છે। આવું દરેક સુપ્રીમ કોર્ટના વકીલોએ જણાવ્યું। ત્યાર પછી હવે અરવિંદ કેજરીવાલ જેલમાંથી મુક્ત થયા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે સિંહાસનો ડોળ્યા છે, ખાસ કરીને નરેન્દ્રભાઈ મોદીની ચિંતામાં ખૂબ વધારો થયો છે। એક તરફ હરિયાણાની અંદર ચૂંટણીનો માહોલ જામી રહ્યો છે, ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી પોતાના પગ ઉપર ચૂંટણી લડવા માંગે છે અને અરવિંદ કેજરીવાલ હવે જે રીતે હરિયાણાની અંદર ભાષણની અંદર જે સ્પીચ આપવાના છે એ સ્પીચો પણ તમારી સામે દોસ્તો અમે લાવતા રહીશું। ત્યાં સુધી અમારા વિડીયોને જુઓ અને વિડીયોને પસંદ કરી અને લાઈક કરવાનું, શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। નમસ્કાર।